हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लोज टेस्ट की क्लास में। तो आज के क्लोज टेस्ट को अगर हम डिस्कस करें तो देखिए, आज का जो हमारा क्लोज टेस्ट है ये बात कर रहा है किसी नॉवलिस्ट की फीलिंग के बारे में। आप देख सकते हो कि फर्स्ट वर्ड नॉवलिस्ट के बारे में दिया गया है। अब पॉइंट है कि व्हाट इज नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट क्या है, हु इज नॉवलिस्ट, कौन है, ठीक है। तो अब देखो, नॉवलिस्ट इज अ पर्सन हु राइट्स नॉवल, अर्थात जो उपन्यास लिखता है ना। आपने भी कभी उपन्यास पढ़ा होगा, देखा होगा। अगर जो लोग रीडिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको आदत है पढ़ने की, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीड करते हैं। तो कुछ लोगों को नॉवल रीड करने की भी आदत होती है। आपने देखा होगा कि नॉवल कुछ तो रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड होती हैं और कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स पर होती हैं, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ बनाई जाती हैं, है ना, जिसका रियलिटी से कोई वास्तविक कनेक्शन नहीं होता, लेकिन उसको जिस तरीके से लिखा गया है या आपके लिए प्रेजेंट किया गया है वो बिल्कुल इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि हकीकत में ही हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या एक्सप्रेस किया गया है। नॉवलिस्ट व्हेन दे राइट नॉवेल्स, दे किसके लिए यूज कर रहा है, उन्हीं नॉवलिस्ट के लिए जिसको उन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कि नॉवलिस्ट व्हेन दे राइट नॉवेल्स, जब वो नॉवेल्स लिखते हैं, टेंड टू टेक एन ऑलमोस्ट गॉड लाइक एटीट्यूड। टेंड करना मतलब इरादा रखना, तो कैसा इरादा रखते हैं, टू टेक एन ऑलमोस्ट गॉड लाइक एटीट्यूड। तो अपना जो एटीट्यूड है उसको कैसा बना के रखते हैं, बिल्कुल गॉड लाइक जैसा। गॉड लाइक क्यों कहा गया, देखो आपने जब किसी कहानी को भी पढ़ा होगा, चाहे वो फिक्शनल कैरेक्टर की ही क्यों ना हो, लेकिन जिसके बारे में भी लिखा गया है, जिसके बारे में भी बताया गया है, उसको एक तरीके से उसकी कहानी का भगवान बना देते हैं, है ना, कि दैट ही हैज पावर टू चेंज थिंग्स। दिखाते हैं, आप मूवीज में भी देखते हैं ना कि हीरो के पास पावर होती है, तो उस मूवी का तो वही भगवान है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यही कह रहा है कि जब वो नॉवेल्स लिखते हैं तो उनका पूरा इरादा ये होता है कि टू टेक एन ऑलमोस्ट गॉड लाइक एटीट्यूड डैश देयर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट अर्थात जिसको टारगेट करते हुए, चाहे किसी कैरेक्टर को टारगेट किया हो, किसी इंसिडेंट को टारगेट करते हुए उन्होंने उस मूवी को बनाया हो, किसी नॉवल को लिखा हो, उसकी बात की गई है एज अ सब्जेक्ट। तो अब एटीट्यूड किसकी तरफ रखते हैं, अपने सब्जेक्ट की तरफ, है ना। तो अब देखो, हालांकि देखो पढ़ने से पहले ही समझ में आ गया कि वो अपना जो एटीट्यूड रख रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट के लिए रख रहे हैं, राइट। तो कैसा एटीट्यूड रख रहे हैं, गॉड लाइक एटीट्यूड। अब देखो, डेस्पाइट देयर सब्जेक्ट, अंडर देयर सब्जेक्ट, थ्रू देयर सब्जेक्ट या टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। तो क्या आएगा, कैसा एटीट्यूड किसके प्रति रख रहे हैं भाई, टूवर्ड्स देयर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के प्रति या अपने सब्जेक्ट की ओर गॉड लाइक एटीट्यूड रखते हैं। तो जब अगर किसी चीज को आप स्टडी कर रहे हो और आप सेंस कर गए हो, तो आगे वाले जो ऑप्शंस है ना उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अंडर, तो अंडर प्रेशर की तो बात नहीं कर रहा था, डेस्पाइट के बाद कोई ऐसी आपको अपोजिट सिचुएशन देने वाला हो तो वो भी नहीं दे रहा। फिर कह रहा है थ्रू, यानी किसी चीज से गुजरते हुए, तो वो भी सेंस नहीं है। क्या बोलोगे कि भाई कैसा एटीट्यूड रखना है, गॉड लाइक एटीट्यूड रखना है टूवर्ड देयर सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट के प्रति। आगे आते हैं, फिर देखो क्या कहता है, प्रिटेंडिंग टू अ टोटल कंप्रेंशन ऑफ द स्टोरी अ मैन्स लाइफ। अच्छा, प्रिटेंड का मीन्स आप जानते हैं, प्रिटेंड करने का अर्थ क्या होता है कि चाहे आपका नेचर या आपका बिहेवियर वैसा ना हो जैसा आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अर्थात टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, है ना। इन अ वे यू आर एक्सप्रेसिंग इट, इस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर रहे हो जो कि ट्रुथ नहीं है। कुछ लोग होते बड़ा जेन्युइन बनने का कोशिश करते हैं, राइट, बट इन रियलिटी दे आर नॉट जेन्युइन। कुछ लोग बहुत मजाकिया बनने का कोशिश करते हैं, बट इन रियलिटी वो मजाकिया होते नहीं है, लेकिन जस्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे ट्राई टू अडेप्ट, है ना। तो अब देखो ये भी क्या कह रहा है, pretending to a total comprehension of the story a man's life, अर्थात एक आदमी की जो कहानी क्या कर रहे हैं वो उसके पूर्ण रूप से आपके सामने उसको इस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, इस तरीके से लेकर के आ रहे हैं, है ना। डैश दे कैन देयरफॉर recount as God himself might,
जिसमें जिस कैरेक्टर को वो लेकर के आ रहे हैं वो रिकाउंट का मतलब होता है कि किसी चीज को एक्सप्रेस करना, टू टेल समबडी, है ना, किसी को कुछ बताना। कि तो किस रूप में बता रहे हैं? एज गॉड माइट, एज गॉड हिमसेल्फ माइट। अब क्या करना है मुझे यहाँ पे? एक एंटीसीडेंट यूज करना है मुझे। अब एंटीसीडेंट जब यूज होता है, आप देख सकते हो ना यहाँ पे क्या दे रहा है, हुज दे रहा है, हु दे रहा है, हुम दे रहा है और विच दे रहा है, राइट। तो अब ये तो मुझे पता है कि हुज पोजीशन के सेंस में पर्सन के लिए यूज होता है, हु भी पर्सन के लिए यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस में हुम यूज होता है, वो भी पर्सन के लिए यूज होता है। अब आप डिसाइड करो कि यहाँ पर आने वाला जो एंटीसीडेंट है वो किसके लिए यूज किया गया होगा। देखो क्या कहता है कि भाई देयर सब्जेक्ट प्रेटेंडिंग टू अ टोटल कंप्रेंशन ऑफ द स्टोरी अ मैन्स लाइफ, अ मैन की भी लाइफ, लाइफ की बात कर रहा है। तो किसको करने वाले हैं कॉम्प्रेंशन रूप में? उसकी लाइफ को, जो भी वो एक्सप्रेस करने वाला है नॉवल के अंदर। तो मैं क्या बोलूंगी? विच दे कैन देयरफॉर रिकाउंट एज गॉड हिमसेल्फ माइट, कि अर्थात वो उसको भी एक तरीके से भगवान के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। नथिंग स्टैंडिंग बिटवीन दैम एंड द नेक्ड ट्रूथ। अब देखो जो मैंने आपको एक्सप्रेस किया ना कि व्हेन दे आर राइटिंग समथिंग और व्हाटएवर इज बीइंग शोन इन द मूवीज, चाहे वो रियल लाइफ पे बेस्ड हो या नहीं हो, लेकिन वो उसको प्रेजेंट इस तरीके से कर रहे हैं, जैसा कह रहे हैं ना कि प्रेटेंडिंग टू अ टोटल कंप्रेशन ऑफ द स्टोरी ऑफ मैन्स लाइफ, यानी कि वो इस तरीके से प्रेटेंड कर रहे हैं, उसको वर्ड ही अपने आप में मैसेज दे रहा है कि प्रेटेंड करना, अर्थात रियलिटी में है नहीं लेकिन आपको उस तरीके से व्यक्त कर रहे हो। फिर उसके बाद देखो खुद ही कह रहा है कि नथिंग स्टैंडिंग बिटवीन देम एंड द नेक्ड ट्रूथ, यानी कि जो मेंशन कर रहे हैं नॉवलिस्ट उनके बीच में, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो सच्चा है ट्रुथ, यानी जो सच है, कैसा सच है, जो एक तरीके से एक वर्ड और होता है नेस्टी ट्रूथ, हालांकि वो कड़वे सेंस में आता है। नेक्ड ट्रूथ यानी कि जो असलियत वाला सच है उसके बीच में कोई नहीं है, उन्होंने उसको प्रेजेंट ही इस तरीके से किया। द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल इन डैश डिटेल, अर्थात कि जो भी स्टोरी नॉवलिस्ट ने लिखा है ना, जो भी स्टोरी नॉवलिस्ट ने लिखा है, इट इज मीनिंगफुल इन डैश डिटेल। वो क्या है? सार्थक है। सार्थक है किस रूप से? हर डिटेल से, है ना, हर डिटेल से है, या सेल्फ डिटेल से है, या लास्ट डिटेल से है, या प्रेजेंट डिटेल से। अब आप देखो सेल्फ का मतलब क्या होता है? स्वयं वाला भाव, ठीक है। प्रेजेंट यानी कि जो अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, प्रेजेंट डिटेल। फिर कहते हैं लास्ट अर्थात अंतिम। फिर कहते हैं एवरी। अच्छा, एवरी का अर्थ आप समझते हो? वैसे तो हम एवरी, हम सभी जानते हैं एवरी अपने बाद में क्या करता है? सिंगुलर नाउन को यूज करता है। लेकिन अगर हम एवरी की बात करें तो एवरी क्या करता है कि भाई हर एक सेक्शन को लेकर के आता है, राइट, अर्थात ऑल पॉसिबल, यानी हर चीज जिसकी भी संभावना हो, है ना, ऑल पॉसिबल वाला सेंस लेकर के आया है। तो अब देखो क्या कह रहा है कि भाई द एंटायर स्टोरी मीनिंगफुल इन डैश डिटेल। तो मैं क्या सेंस रखूंगी कि मतलब जितना भी डिटेलिंग किया गया है स्टोरी में, उसकी हर एक क्या चीज है? मीनिंगफुल है। तो राइट ऑप्शन कौन जाएगा? क्या बोलूंगी भाई? इन एवरी डिटेल, अर्थात इन ऑल पॉसिबल डिटेल, यानी कि जितना भी संभावित रूप से डिटेल दिया गया है वो सभी क्या है? मीनिंगफुल है, ठीक है। आई एम एज लिटिल एबल टू डू दिस एज नॉवलिस्ट इज। क्या कह रहा है? अब देखो इसको समझना है तो एक काम करो, ऐसे देखो, एज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना, एज हैवी एज योर्स, उतना ही भारी जितना कि तुम्हारा है। अभी कह रहा है कि एज, इसको भी एक बार हटा दो, एज एबल टू डू एज द नॉवलिस्ट इज। तो ये कह रहा है कि भाई मैं भी, अब जिसने ये क्लोज टेस्ट बनाया है कि आई एम एज लिटिल एबल टू डू दिस एज द नॉवलिस्ट इज, अर्थात कि मैं भी उतना ही एबल हूं किसी काम को करने में, अर्थात लिखने में, जितना कि कोई नॉवलिस्ट यानी कि उपन्यासकार है, ठीक है। तो इवन दो माई स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, क्या कह रहा है कि लेकिन जो मैंने लिखा है ना वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर यूज कर रहा है लेकिन कंपैरिजन दिखाएगा किसी ना किसी से, देन एनी नॉवलिस्ट इज टू हिम। अब देखो क्या है कि भाई ये कह रहा है कि इवन दो माई स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी नॉवलिस्ट, अपोस्ट्रोफी से क्या लगा रहा है? अपोस्ट्रोफी से पोजीशन दिखा रहा है। यहां पर आना चाहिए था स्टोरी, लेकिन उसने क्या किया? देखो कंजक्शन के बाद जो रिपीटेशन वाला सेक्शन होता है वो रिपीट नहीं करता ना, तो उसने स्टोरी को यहां से क्या किया?
ऑमिट कर दिया, हटा दिया, कि जितना कि नॉवलिस्ट की स्टोरी उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, उससे भी कहीं ज्यादा मेरी स्टोरी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सोचो क्यों है, आगे क्या कहता है, फॉर दिस, फॉर को यहाँ पे के लिए के सेंस में नहीं, बिकॉज के कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है, क्योंकि रीजन बताएगा ना कि मेरी स्टोरी मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस इज माई स्टोरी, बिकॉज दिस इज माई स्टोरी, क्योंकि क्या है, ये मेरी कहानी है। तो नॉवलिस्ट कैसे अपनी स्टोरी को इंपॉर्टेंट बता रहा है कि भाई नॉवल में जब कोई कहानी लिखी जाती है, देखो अभी तक मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया प्रिटेंडिंग से, कि भाई जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता आपको नॉवल में वैसा भी दिया जाता है ना, और आपको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आपको एक सच के बीच में और उसके बीच में कुछ दिखाई नहीं देता, आप उसी को ही सब कुछ कैरेक्टर मान के चल रहे हो, है ना, एज अ रियल कैरेक्टर मान लो या एज अ गॉड मान लो उसकी अपनी कहानी का, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज द स्टोरी ऑफ अ मैन, कह रहा है कि ये स्टोरी है एक आदमी की, एक मैन की, नॉट ऑफ एनी इन्वेंटेड। अब इसने पहले क्या बोला कि इट इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन, ये एक मैन की कहानी है, नॉट ऑफ एन इन्वेंटेड, अर्थात जो मैन की कहानी है वो मैन इन्वेंटेड नहीं है, अर्थात किसी नॉवलिस्ट ने उस कैरेक्टर को इन्वेंट नहीं किया सिर्फ बनाने के लिए, अर्थात मैं बोलूं तो फिक्शन कैरेक्टर, ठीक है, कि भाई इन्वेंटेड नहीं है वो, ना ही और कोई संभावना हो जिस चीज की, ना ही ऐसा कैरेक्टर है, और आइडलाइज यानी किसी को आदर्श मान करके बनाया गया हो, और अदरवाइज डैश फिगर। अब इस सब के लिए मना कर दिया कि ना तो इन्वेंटेड कैरेक्टर है, ना तो पॉसिबल कैरेक्टर है, ना कोई आदर्श कैरेक्टर है, ना ही क्या, आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन पे, ना ही कैलस है, ना ही एब्सेंट है, ना ही प्रोफ्यूज है, और ना ही ऑर्डिनरी है। अब देखो क्या करेंगे, कैलस का मीन होता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपने आप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, सिर्फ अपने आप को दे रहा है, मतलब उससे आप कोई भी बात मनवाने की कोशिश करो वो नहीं बदलने वाला, तो मैं इसको बोल देती हूँ भाई टस से मस नहीं होने वाला। एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। ऑर्डिनरी यानी कि साधारण, ठीक है। एब्सेंट अर्थात जो एग्जिस्ट ही ना हो, अनुपस्थित बना दे। प्रोफ्यूज, देखो प्रोफ्यूज का मतलब क्या होता है, इन हिंदी अगर मैं बोलूं तो इसको प्रचुर बोलेंगे, लेकिन प्रचुर कब होता है, जब किसी चीज का एक्सट्रीम क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो जाए, तो समथिंग विच इज प्रोड्यूस इन एक्सट्रीम क्वांटिटी इन अ लार्ज नंबर, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रचुर बोलोगे। अब मुझे क्या करना है, अपने आप को नॉवलिस्ट मानते हुए मैं इसको कर रही हूं भाई कि भाई दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन, एक आदमी की है, किसी इन्वेंटेड की नहीं है, किसी पॉसिबल की नहीं है, किसी आइडलाइज की नहीं है, ना ही और अदरवाइज डैश फिगर। कैसा फिगर, टस से मस नहीं होने वाला फिगर, कोई साधारण फिगर की कहानी नहीं है, किसी अनुपस्थित की या प्रचुर की। तो अभी तक जैसा मैं पढ़ते आई, फिर से मैं आपको रियलाइज करवा रही हूँ मैं क्या पढ़ते हुए आई हूँ, जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसको उस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो कैरेक्टर कैसा है, फिक्शन है ना, तो आप क्या बोलोगे, एब्सेंट फिगर, यानी कि कोई ऐसा फिगर जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। तो इनमें से किसी की कहानी नहीं है, क्यों, क्योंकि जिसने लिखा वो क्या कह रहा है कि ये तो मेरी कहानी है, तो अर्थात मैं तो एग्जिस्ट करता हूं। फिर कहेगा बट ऑफ अ यूनिक, किसकी है कहानी, ऑफ अ यूनिक डैश ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, अपने आप को यूनिक बता रहा है, ठीक है। अब यूनिक ऑर्गेनिज्म बोलोगे, यूनिक क्रिपल बोलोगे, यूनिक बीइंग बोलोगे कि यूनिक स्टेंस बोलोगे। देखो स्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, उदाहरण, ठीक है। मैं उदाहरण ले भी लेती, लेकिन उसने यहां पे क्या बोला, फ्लैश एंड ब्लड, जो किससे बना है, मांस और खून से, ठीक है। अब आता है क्रिपल, क्रिपल का मीन्स क्या होता है, अपाहिज। तो क्या किसी अपाहिज की कहानी है, किसी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, स्मॉल लिविंग क्रिएचर, है ना, तो हम इसको बोलते हैं जीव। तो क्या किसी जीव की कहानी है। बीइंग अर्थात क्या, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व की कहानी है। तो बताओ क्या कहोगे, मैं तो यही समझूंगी कि भाई बट ऑफ अ यूनिक बीइंग, कि भाई एक विचित्र अस्तित्व की कहानी है, विचित्र अस्तित्व ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, राइट। तो ओवरऑल अगर फिर से वही बात करें तो आपका जो क्लोज टेस्ट है वो क्या कन्वे करना चाह रहा है,
बस वो ये कन्वे करना चाह रहा है कि भाई नॉवेलिस्ट जो स्टोरीज लिखते हैं वो हर बार ट्रू नहीं होता है ना, हर बार सत्य नहीं होती है वो, ठीक है। वो कुछ कैरेक्टर्स पे बनाई जाती है जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाता है कि वो ही उस कहानी के भगवान है, अर्थात जो भी लिखने वाले के बीच में और प्रेजेंट की हुई चीज में कोई भी नहीं आ सकता, उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फिर कहता है कि बट मेरी जो कहानी है वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है? उसने बता दिया, क्योंकि वो मेरी ही कहानी है, ठीक है, किसी इन्वेंटेड कैरेक्टर की नहीं है, किसी अदर संभावित रूप से किसी और की भी नहीं है, किसी आदर्श की भी नहीं है, और ना ही किसी एक ऐसे फिगर की है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। क्यों? क्योंकि ये मैन तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और यदि समझ में आया है तो प्लीज डू शेयर विद द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें।